टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी की तैयारी जीरो लेवल से कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुद एक ग्रुप डी का एम्प्लॉय हूँ और मैंने 2019 की भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया था और ये एग्जाम डिले हो गया था और 2022 में जाके एग्जाम हुआ था और मेरा एग्जाम हो गया था। और जब मेरा रिजल्ट आया था तो मेरे 76 पॉइंट कुछ मार्क्स थे, लगभग 77 मार्क्स थे और मुझे पॉइंट्समैन जो कि रेलवे ग्रुप डी की सबसे अच्छी पोस्ट होती है वो पोस्ट मुझे मिली थी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे तैयारी शुरू करी थी, कितने महीने मैंने तैयारी करी थी, कैसे अपना टाइम मैनेज किया था, कितने घंटे पढ़ाई करी थी और मॉक टेस्ट देना कब से शुरू किया था और मैंने टोटल कितने मॉक टेस्ट दे दिए थे, मैं कैसे मोटिवेट होता था, मैंने कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया था, मेरी मैथ, मेरी रीजनिंग, साइंस, जीके कैसे मैंने कंप्लीट करी थी और किस सब्जेक्ट में मेरे ज्यादा मार्क्स आए थे और किस तरीके से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं और जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं अपनी कहानी और साथ ही अन्य सफल लोगों की कहानी आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही ये बताऊंगा कि सही रणनीति और मेहनत से कैसे सफलता हासिल करी जा सकती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ग्रुप डी का एग्जाम मैंने दिया था वो मैंने अपने लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था और पहली ही बार में मेरा एग्जाम क्लियर हो गया था और मैंने ऑनलाइन ही एग्जाम की तैयारी करी थी और पूरी की पूरी तैयारी मैंने यूट्यूब से ही करी थी, क्योंकि पहले ये जो ऑनलाइन कोर्स आ रहे हैं तब ज़्यादा ऑनलाइन कोर्स नहीं मिलते थे और मैं कंफ्यूज रहता था कि मैं किसका कोर्स लूं। जब तक एग्जाम आ गया तब तक मैंने किसी भी कोर्स को परचेस नहीं किया था, सिवाय मैंने साइंस का कोर्स ही परचेस किया था। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूं मैंने किसका कोर्स लिया था, कैसे मैंने पढ़ाई करी थी। दोस्तों सबसे पहले अपना लक्ष्य साफ रखें। सबसे पहले खुद से आप ये पूछें कि आप ग्रुप डी की नौकरी क्यों करना चाहते हैं। जब आपका लक्ष्य साफ होगा तो आप उसके लिए ज्यादा फोकस और डेडिकेटेड रहेंगे। ये नौकरी सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है बल्कि एक सुरक्षित भविष्य का रास्ता है आगे जाने के लिए, क्योंकि इसमें भी डिपार्टमेंटल एग्जाम से आप लो लेवल की जो पोस्ट होती है ग्रुप डी की उससे अपर लेवल की आप पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर, जो ट्रेन मैनेजर जिसको गार्ड कहते हैं, गार्ड बन जाएंगे, एएलपी लोको पायलट बन जाएंगे डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके। तो आप ये मत सोचें कि ग्रुप डी की जॉब छोटी होती है, ये मैं कैसे करूंगा। इसके लिए आप अपना लक्ष्य साफ रखें कि आपको हाँ ग्रुप डी ज्वाइन करना है, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आप सही सिलेबस को समझें। तैयारी की शुरुआत करने से पहले सिलेबस को अच्छे से समझना जरूरी होता है और ग्रुप डी के लिए 4 मुख्य विषय होते हैं। पहला होता है मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा जीके जिसको जनरल नॉलेज कहते हैं, चौथा होता है साइंस जो कि एक जनरल साइंस होती है, बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक बायोलॉजी ही इसमें आती है। और लेकिन इसके लिए हर सेक्शन के लिए बराबर ध्यान देना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा समय दे रहे हैं या फिजिक्स के लिए ज़्यादा समय दे रहे हैं, नहीं, इसके लिए आपको बराबर सभी का सिलेबस प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना होगा। और जो मैथ्स है उसमें बेसिक और एडवांस दोनों टाइप की मैथ आती है और रीजनिंग जिसे तर्क सत्य और पैटर्न की पहचान कहते हैं वो सभी रीजनिंग के टॉपिक भी इसमें आ जाते हैं। और जनरल नॉलेज में भी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर ये सभी टॉपिक मिला करके आते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं 25 क्वेश्चन और जो रीजनिंग के हैं वो आते हैं 30 क्वेश्चन, जो साइंस के हैं वो आते हैं 25 क्वेश्चन और जीके यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के आते हैं 20 क्वेश्चन। तो आपको मैथ रीजनिंग को कुछ इस तरीके से बना के चलना है कि आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आए। इसमें आपको पूरा फोकस करना है अच्छे से, क्योंकि 100% मार्क्स भी इसमें आ जाते हैं। मेरे खुद के मार्क्स मैथ में जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो यहाँ पे मेरे 25 मार्क्स आते थे और जब मैंने रियल टेस्ट दिया तब मेरे सिर्फ 19 मार्क्स ही आए थे। और रीजनिंग में 30 में से मेरे 28 क्वेश्चन बिल्कुल राइट निकले थे और मैथ में 21 क्लियर निकले थे। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं टाइम टेबल की। ठीक है, टाइम टेबल एक बनाएं और उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। अगर आपकी शुरुआत 0 से हो रही है तो आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल की जरूरत होगी। हर दिन आपको 6 से 8 घंटे पढ़ाई के लिए जरूर निकालने पड़ेंगे और हर विषय को बराबर टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आपका है कि जो मजबूत है तो उसके लिए थोड़ा कम टाइम देंगे, लेकिन ये नहीं समझना है कि आपका वो टॉपिक बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट है, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर पूरा का पूरा टाइम देना है और रोज कम से कम 2 घंटे रिवीजन करना है जो आप आज पढ़ रहे हैं। तो याद रखें कंसिस्टेंसी ही आपकी असली ताकत होती है। अगर आपने अभी टाइम टेबल बना लिया और सोचा कि आज नहीं कल से शुरुआत करता हूं, या फिर आपने 5 दिन पढ़ाई कर ली, फिर 2 दिन का गैप दे दिया, फिर से पढ़ाई शुरू कर दी, देखिए इसमें आपकी कंसिस्टेंसी खराब होती है और ये तैयारी करने का जो तरीका होता है बिल्कुल ही गलत होता है। अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो लगातार तैयारी करने की जरूरत रहेगी, चाहे आप 6 ही घंटे पढ़ें या फिर 8 घंटे पढ़ें। अगर आप थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं अपनी तैयारी में, जैसे 0 लेवल से शुरू नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ आप 4 घंटे ही पढ़ाई करें, लेकिन आप पढ़ाई रेगुलर करें। अगर आपने कुछ दिन मिस कर दिए, कुछ दिन बाद फिर से तैयारी करने आ गए, इससे आपकी तैयारी खराब हो जाएगी और आप अन्य लोगों से पीछे हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो टाइम टेबल को फॉलो करने का ध्यान जरूरी रखें। चलिए चौथे नंबर पे हम बात करते हैं बेसिक से शुरुआत की। देखिए अगर आपको लगता है कि मेरा बेसिक क्लियर है तब भी आप सिर्फ बेसिक से ही शुरुआत करें, क्योंकि अगर आप अभी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मान के चलिए कि 5 से 6 महीने का समय आपके पास प्रॉपर है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा समय मिल जाए, लेकिन 5-6 महीने आराम से मिल जाएंगे। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत होती है तो सबसे पहले बिना घबराए इसको क्लियर करें और ये मत सोचें कि मैं डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चन करने लग जाऊँगा।
आप बेसिक से शुरुआत करें। जैसे कि मैथ है तो मैथ के लिए आप कैलकुलेशन से शुरुआत कर सकते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले कैलकुलेशन वाला चैप्टर ही स्टार्ट करें। और रीजनिंग के लिए आप डेली एक टॉपिक पकड़ लें, अगर एक दिन में कंप्लीट होता है तो एक दिन में कंप्लीट कर लें, अगर 2 से 3 दिन में कंप्लीट होता है 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लें। और जो कंप्लीट करने के बाद जो अगला दिन रहेगा आपका, उस टॉपिक के जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें और इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस रखें। और अब बात करते हैं जीके यानी जनरल नॉलेज की। तो इसके लिए देखिए आप कोई सी भी एक एनसीईआरटी की बुक ले लें। ये मत सोचें कि एक अच्छी बुक बता दीजिए या कोई सी भी बुक बता दीजिए, आपको जो भी बुक अच्छी लग रही है आप वो बुक परचेस कर सकते हैं मार्केट से, या ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये मत सोचना आप कि मुझे कोई अच्छी बुक मिल जाए जिससे बिल्कुल बेड़ा पार हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसी भी बुक से तैयारी कर सकते हैं। मैंने भी लूसेंट की बुक पढ़ी थी और मुझे जीके अच्छे से याद नहीं होती है, मेरी याद करने की क्षमता है जीके मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता था। करंट अफेयर के लिए मैं ऐसा बता देता हूँ कि कुछ जीके आपकी करंट अफेयर से ही क्लियर हो जाती है। अगर आपकी याद करने की क्षमता जो एफिशिएंसी होती है वो अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, आपको एक ही 2 बार में पढ़ने से याद हो जाता है, तो आप जो करंट अफेयर की क्लास है वो डेली लेकर अपना 1-1.5 घंटा बर्बाद ना करें। आप महीने की एक मैगजीन आती है तो हर महीने की एक मैगजीन लेकर आप करंट अफेयर तैयार करें, और जब आपका एग्जाम शुरू हो जाए तो आप लास्ट के 6 महीने की मैगजीन या जो बुक आती है 25-30 पेज की, वो पेज की आप बुक ले लें और उससे आप पढ़ लें, क्योंकि आप याद आपको जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आपको जल्दी याद नहीं होता है या याद करने में दिक्कत होती है, तब आप YouTube पे जो डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलती हैं वो ले लें। मैं अपना बताऊं तो मैंने लास्ट टाइम पे 6 महीने की मैगजीन भी खरीदी थी, लेकिन मुझे याद जल्दी नहीं होता, तो मैं डेली कुमार गौरव की जो उत्कर्ष क्लासेस पे पढ़ाते हैं डेली उनकी क्लास लेता था, जिससे कि मेरी करंट अफेयर के साथ साथ थोड़ी जीके भी मजबूत हो जाती थी और अच्छे खासे मेरे नंबर जीके में, अच्छे खासे तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक 20 में से 8 नंबर मेरे शायद आ गए थे। और साइंस के लिए मैं बता दूं कि 8th से लेकर 10th तक की ही साइंस इसमें पूछी जाती है, और आप या तो किताब से ही पढ़ लें या फिर इसके लिए आप, अगर आपकी साइंस थोड़ी वीक है तो इसके लिए आप कोई कोर्स परचेस कर सकते हैं, या यूट्यूब पे भी बहुत सी क्लासेस ऐसे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है पूरी साइंस की, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे जाके हर एक टीचर की आप क्लास देखो, 2-4 टीचर की देखिए क्लास है, और जिससे भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि हाँ इनसे पढ़ के मैं अच्छे से अपनी साइंस को मजबूत कर लूँगा, तो उनका आप ऑनलाइन जो पेड कोर्स आता है वो भी आप परचेस कर सकते हैं और उससे आपका कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं अपना साइंस का बताऊँ तो मेरी साइंस बहुत ही वीक थी और मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन साइंस मेरी मजबूत नहीं हो रही थी, और मैं यूट्यूब पे देखता रहता था। तब जाके मुझे काजल मैम करके एक टीचर मिली थी, जिनका मैंने फिर बैच परचेस किया, तो उन्होंने मुझे केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाई। मैंने उनकी प्रॉपर तरीके से क्लासेस ली, नोट्स उन्होंने खुद बना के प्रोवाइड कराए थे, वो अभी भी अपने नोट्स ऐसे ही प्रोवाइड कराते हैं। अभी वो करियर बिल पे आ गई हैं, पहले उनका खुद का एक कोचिंग सेंटर था, खुद का एक ऐप था जब मैंने कोर्स लिया था, लेकिन अभी वो करियर बिल पे आ चुकी हैं। तो अगर आपको उनसे, आप यूट्यूब पे डेमो क्लासेस ले सकते हैं, अगर उनसे आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी समझ में आए तो उनसे पढ़ लें। बाकी मैंने जो फिजिक्स है वो मैंने किसी एक टीचर से नहीं पढ़ी थी, ना ही मैंने कोई बैच लिया था। मैं यूट्यूब पे फिजिक्स का कोई चैप्टर सर्च करता था और जिस भी टीचर की वीडियो आ जाती थी मैं उनकी वीडियो देखने लग जाया करता था, और अगर उनकी वीडियो समझ में आ गई, मुझे वो चैप्टर समझ में आ गया, मतलब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं क्विज वगैरह लगा लेता था उसके प्रैक्टिस करने के लिए। अगर मेरी वो चैप्टर मेरा अगर क्लियर हो गया है, मुझे समझ में आ गया है, तो फिर मैं अगला चैप्टर फिजिक्स का यूट्यूब पे ही सर्च करता था। तो मैंने किसी एक टीचर से नहीं पढ़ा है, जिस भी टीचर का कोई चैप्टर अच्छा लगा मैं 2-3 टीचरों से पढ़ लेता था। तो मैंने इस तरीके से अपनी फिजिक्स भी कंप्लीट करी। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पहले ही दिन से आए और सीधा मॉक टेस्ट देने चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब आपका बेसिक बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाए तब आपको मॉक टेस्ट देना शुरू करना है, और मॉक टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस और एनालिसिस का पता चलता है कि आपने जैसे मॉक टेस्ट दिया और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो आपके मन में आएगा कि क्यों नहीं बना, तो उस चीज़ को भी आप अपने अंदर सुधार करेंगे, और जो टॉपिक आपका कमजोर है वो टेस्ट देने से पता चल जाएगा और उस टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। और मॉक टेस्ट देते समय आप सबसे पहले टाइम का जरूर ध्यान रखें। जैसे 90 मिनट का ग्रुप डी का एग्जाम होता है, तो कोशिश करें कि 80 मिनट से पहले ही आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि ऑनलाइन टेस्ट ही आपको देना है। और जैसे कोई टॉपिक का टेस्ट देना है तो आप उसके लिए क्विज लगा सकते हैं, उसमें जो मिनी मॉक टेस्ट होते हैं टॉपिक वाइज वो आप कंप्लीट करें। इसके बाद जो आपका फुल टेस्ट होता है 100 मार्क्स का, जो रियल एग्जाम में आपके 100 मार्क्स का आता है, वो आप मॉक टेस्ट दें। तो आपको टाइम का मैनेजमेंट भी अच्छे से करना है। शुरुआत में आपके नंबर बहुत ही कम आएंगे, हो सकता है एवरेज आएंगे, हो सकता है आप जब पहला टेस्ट दो तो आपके 30-40 मार्क्स आए या फिर 50-60 मार्क्स आए, तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि शुरुआत आप कर रहे हो तो आप डायरेक्ट सीधे 90 नंबर तक तो पहुंच नहीं जाओगे। तो आपको शुरुआत कर रहे हो तो अगर 30-40 नंबर भी आपके आ रहे हैं, 50-60 भी आ रहे हैं, तो नंबर कम आने की वजह से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। जैसे तैयारी करते जाना है, मॉक टेस्ट देते जाना है, अपने आप ही मार्क्स बढ़ेंगे। जब मैं अपना बताता हूँ, जब मैं मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था तब मेरे सिर्फ 41 मार्क्स ही आए थे,
और मैंने सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे मैथ रीजनिंग में ही आए थे और साइंस और जीके में मेरे सिर्फ 6 या 7 मार्क्स ही आ पाए थे। तो मैं भी वहाँ पे डीमोटिवेट हो रहा था। लेकिन देखो, डीमोटिवेट होने से कुछ नहीं होता है। आपको देखना है कि उस टेस्ट में आपने क्या क्या गलतियाँ करी हैं, क्यों आपके नंबर कम आए हैं। जिस वजह से भी आपके नंबर कम आए हैं, आपको उस चीज़ को अपने अंदर सुधार करना है। तब जाके जब आप दूसरा टेस्ट देंगे तब आपके ज़्यादा मार्क्स आए थे। जब मैंने अपना 10वां टेस्ट दिया था तब मेरे 60 मार्क्स से ज़्यादा आने लगे थे और इस तरीके से मेरे मार्क्स कभी कम कभी ज़्यादा होते रहते थे। कभी कभी 55 आ जाते, 56 आ जाते थे, कभी 65 तक आ जाते थे। मेरे हाईएस्ट जो मार्क्स थे वहाँ पे एक बार 81 मार्क्स मेरे हाईएस्ट आए थे 100 में से। तो कभी ज़्यादा कभी कम आते हैं, तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो ये आपकी गलतियों को सुधारने का मौका दे रहे हैं। आपकी तैयारी को सुधारने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है मॉक टेस्ट। तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। और अगली बात यह है कि अपने अंदर मोटिवेशन बनाए रखें। कई बार ऐसा होता है कि तैयारी के दौरान आपको खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे, लेकिन याद रखें, खुद पर विश्वास रखें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको मोटिवेट करें, ना कि डिमोटिवेट करें। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो आपसे कहेंगे कि क्या तू क्यों फालतू में तैयारी कर रहा है, तेरा सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, और क्या तू ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, तो चपरासी की नौकरी होती है, तुझे पटरियों पर काम करना होता है। मुझसे खुद ऐसे लोग कहते थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनकी बातों को आपको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं देना है। ग्रुप डी को आपको छोटा नहीं समझना है। एग्जाम बहुत ही आसान होता है अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो इससे आपको कभी भी डरना नहीं है। खुद को मोटिवेट हमेशा रखना है और सफल लोगों की आपको कहानियां सुननी है। और ये बात जान लें कि मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता है। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपके पास प्रॉपर बहुत ही समय है, आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, खुद को मोटिवेट रखिएगा, कभी डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर कभी डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको मोटिवेट करूँगा। और मेरी एक बात ध्यान में जरूर रखें कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए त्याग और मेहनत करनी पड़ती है। ग्रुप डी की नौकरी एक ऐसा सपना है जो लाखों लोगों का है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो हार मानने के बजाय लगातार मेहनत करते हैं। और सबसे बड़ी ताकत है, जैसा कि मैंने वीडियो के पहले कहा था, कि कंसिस्टेंसी ही आपकी ताकत है। अगर आप आज से 5 से 6 महीने तक अच्छे से तैयारी करेंगे, बिल्कुल भी अपने आप को धोखा नहीं देंगे, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का होगा। और आप खुद आकर मुझे बताएंगे 2025 में मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो आपसे मैं जाते जाते यही कहना चाहता हूं कि बिल्कुल भी डरना नहीं है, खुद को मोटिवेट रखना है। सबसे बड़ी चीज़ स्वस्थ रखना है खुद को, और अच्छे से सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करते जाना है। सफलता जरूर आपको मिलेगी और आप ये कहेंगे कि मुझे 2025 में ग्रुप डी की नौकरी मिल गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और भी आपके जो दोस्त हों जो ग्रुप डी की या रेलवे अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और थोड़ी ये जानकारी मिल जाए। तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो